हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज की क्लास में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, ये हमारे कोरिलेशन के एमसीक्यूज की सेकंड क्लास है। इससे पहले की क्लास में हमने 10 क्वेश्चन को कवर कर लिया है। आई होप आपने वो क्लास देख ली है, और अगर नहीं देखी है तो प्लीज़ एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। और आज हम कवर करने वाले हैं एक्सपेक्टेड एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जिसमें 10 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे एंड बहुत अच्छे से करते हुए चलेंगे। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप सबसे, अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है तो प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि इस चैनल पर आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। एंड अगर वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं तो इन्हें शेयर करना मत भूलिए। चलिए देख लेते हैं आज के क्वेश्चंस क्या हैं। यस, ये 10th क्वेश्चन है, ये लास्ट वीडियो का क्वेश्चन है। इसमें कुछ बताना रह गया था, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को फिर से लिया है। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में कोरिलेशन को फाइंड आउट किया था, और हमारा कोरिलेशन आया था 0.40। ठीक है, और ये 0.40 कैसे आया था, जब हमने 16 का अंडर रूट किया था तो उससे आता है 0.40। बट ये बात आप हमेशा याद रखिएगा, जब आप किसी भी नंबर का अंडर रूट करते हैं तो आंसर हमेशा प्लस और माइनस में आता है। ये आप 10th तक मैथ्स में पढ़ करके आए होंगे। जब भी कभी हम अंडर रूट को सोल्व करते हैं तो हमारा आंसर प्लस और माइनस दोनों में आता है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर एक बात थी कि हम इसको प्लस वाले को मार्क करें या फिर हम माइनस वाले को करें। मैंने प्लस को ही मार्क क्यों किया था, क्योंकि यहाँ पर जो हमें दोनों रिग्रेशन गिवन है वो दोनों प्लस में है। अगर हम दोनों रिग्रेशन प्लस में है तो कोरिलेशन भी प्लस में ही आएगा। ये बात हमेशा याद रखिएगा। अगर ये दोनों को रिग्रेशन माइनस में होते तो कोरिलेशन भी माइनस में ही आता। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा, अगर रिग्रेशन प्लस में है तो कोरिलेशन भी प्लस आएगा, और अगर रिग्रेशन माइनस है तो कोरिलेशन भी माइनस ही आएगा। तो इसीलिए जैसा कि आप देख रहे हैं 0.8 एंड 0.2 ये दोनों ही प्लस हैं, तो इसीलिए हमारा कोरिलेशन भी आंसर हमने प्लस ही चूज किया। क्लियर? आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सिलेक्ट द मेथड्स ऑफ फाइंडिंग आउट कोरिलेशन फ्रॉम द फॉलोइंग। ये कह रहा है कि यहाँ से आपको कोरिलेशन के मेथड को फाइंड आउट करना है। जैसे कि हम पढ़ चुके हैं, 4 मेथड हमने कवर किए हैं, और कोरिलेशन में वही 4 इंपॉर्टेंट मेथड हैं। नंबर 1 हमने कवर किया स्कैटर डायग्राम, तो देखिए यहाँ है स्कैटर डायग्राम, नहीं है। सेकंड हमने कवर किया स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन, यस वो है बिल्कुल। उसके बाद हमने कवर किया कार्ल पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, यस वो भी है। उसके बाद हमने कवर किया कंकरेंट डेविएशन मेथड, यस ये भी है। तो इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि सी एंड डी जो कि कोफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन के मेथड है, वो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन के मेथड नहीं है। तो सी और डी ऑप्शन में जहां भी होंगे वो हमारा आंसर नहीं है। तो देखिए 1 में सी है तो ये हमारा आंसर नहीं है, 2 में सी और डी है ये भी आंसर नहीं है, और 4 में भी सी डी है तो ये हमारा आंसर नहीं है। तो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ क्या बन जाता है, 3। क्लियर? नेक्स्ट है द कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन एंड आर स्क्वायर्ड आर दी सेम। ये कह रहा है कि अगर आपको बोल दिया जाए कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन या फिर बोला जाए आर स्क्वायर्ड, तो क्या ये दोनों सेम ही बात है? बिल्कुल, ये हमने लास्ट वीडियोस में भी कवर किया है बहुत अच्छे से। ये दोनों सेम ही है, तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या है, ये ट्रू हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, टू मेजर रैंक्ड वेरिएबल्स द फॉलोइंग कोरिलेशन कोफिशिएंट इज यूज्ड। ये कह रहा है रैंक को मेजर करने के लिए आप कौन सा मेथड यूज करते हैं। देखिए ये मेथड्स के नेम जब आपको पता है तो आप जब इनका कंप्लीट नेम प्रोनाउंस करते हो तो आपको पता चल ही जाता है ये किसकी बात कर रहा है। जैसा कि हम पढ़ते आए हैं स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन, उसके नेम में ही है कि वहाँ पर हम रैंक को मेजर करते हैं। ठीक है, जो रैंक्ड वेरिएबल्स होते हैं हम उनको मेजर करते हैं। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या है, बी। क्लियर? Next, if the Pearson product moment correlation coefficient shows zero value, this definitely means that there is no relationship between the two variables. ये कह रहा है कि अगर आपको coefficient of correlation zero given है, means R given है zero, तो क्या इसका ये मतलब है कि जो दो वेरिएबल हैं उनके बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं होगा? ये प्रॉपर्टी हम बहुत अच्छे से कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की जब हमने वीडियो की थी उसमें बहुत अच्छे से कवर की थी। वहां पर हमने देखा था एक प्रॉपर्टी थी जिसमें ये बोला गया था कि अगर आपको दो वेरिएबल गिवन है जैसे कि x एंड y, अगर ये दोनों इंडिपेंडेंट हैं तो हम बोल सकते हैं कि कोरिलेशन जीरो आएगा। क्लियर? अगर ये दोनों इंडिपेंडेंट है तब हम बोल सकते हैं कि कोरिलेशन जीरो आएगा। बट अगर हमें कोरिलेशन गिवन है जीरो और ये बोला जाए कि जो दो वेरिएबल हैं वो इंडिपेंडेंट है या उनके बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। क्लियर? मतलब हम रिवर्स नहीं जा सकते। रिवर्स अगर हमने बात की तो वो रॉन्ग हो जाएगा।
अगर हम ये बोलते हैं कि कोरिलेशन 0 है इसीलिए वो दोनों इंडिपेंडेंट होंगे, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए इसकी एक्सप्लेनेशन मैंने दी है। इफ वी गेट लो वैल्यू और अ जीरो वैल्यू, इट डज नॉट मीन दैट देयर इज नो रिलेशनशिप, इट जस्ट मीन्स दैट देयर इज नो लीनियर रिलेशनशिप। इसका सिर्फ इतना ही मतलब है कि उनके बीच में लीनियर रिलेशनशिप नहीं है, और ज़्यादा मतलब नहीं है, तो इसका मतलब स्टेटमेंट फॉल्स हो जाती है। क्लियर। नेक्स्ट है, इफ द कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन इज इक्वल टू 1। अगर कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन इज इक्वल टू 1 होता है तो कोरिलेशन क्या होगा। जैसा कि हमें पता है कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन क्या होता है, आर स्केयर होता है, और ये आर स्केयर किसके इक्वल दिया हुआ है, 1 के इक्वल दिया है। और अब हमसे पूछा है कि बताइए आर किसके इक्वल होगा। देखिए आर को अगर हम यहाँ रख लेते हैं और इस 2 को अगर 1 के पास लेके जाते हैं तो ये 2 बन जाता है अंडर रूट। ठीक है, या एक और तरीका था, हम ये भी कर सकते हैं कि दोनों ही साइड में हम अंडर रूट कर दें, तो ये देखिए ये स्केयर ऐसे कट जाएगा। ठीक है, आप कोई भी यूज़ कर सकते हो, बस यहाँ पर समझना ज़रूरी है। क्लियर। तो देखिए जब हम आर को लेते हैं तो ये अंडर रूट चला जाता है 1 पर, और अभी मैंने आपको बताया जब भी आप अंडर रूट को सोल्व करते हैं तो आपका आंसर प्लस और माइनस दोनों में ही आता है। क्लियर। तो अब देखिए यहाँ पर ऑप्शन में आपको कहाँ दिख रहा है कि जो कोरिलेशन है वो +1 भी हो सकता है और -1 भी हो सकता है। तो यहाँ पर हमें दिख रहा है वो बी ऑप्शन में, कैन बी आइदर -1 और +1। क्लियर। तो हमारा करेक्ट आंसर है बी। सी हमारा आंसर नहीं है, ये बोल रहा है बिटवीन। ठीक है, बिटवीन नहीं, हमारा आंसर या तो -1 होगा या फिर +1 होगा, तो इसीलिए हमारा करेक्ट आंसर क्या है, बी। क्लियर। यस, नेक्स्ट है, इफ द कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन इज 0.81 द कोरिलेशन कोफिशिएंट। देखिए यहाँ पर बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है, सेम जो अभी हमने यहाँ डिस्कस किया, मैंने यहाँ पर वैल्यू चेंज की है ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। तो देखिए अभी सेम वही बात बोली है कि आर स्केयर गिवन है हमें 0.81, तो अभी यहाँ से हमें आर लेना है, तो बिल्कुल हम क्या करते हैं, इसका स्केयर रूट कर देते हैं। जब इसका स्केयर रूट करते हैं तो यहाँ पर हमारा आंसर फिर से वही प्लस और माइनस में आता है, तो क्या आ जाएगा, 0.9 आ जाएगा। तो अब देखिए ऑप्शन में आपको प्लस और माइनस कहीं दिख रहा है, यस, हमारा आंसर क्या हो जाता है यहाँ पर, बी, कुड बी आइदर +0.9 और -0.9। क्लियर। नेक्स्ट है, कोवेरियंस मेजर द जॉइंट वेरिएशंस ऑफ टू वेरिएबल्स। देखिए जैसा कि हमने कोवेरियंस जब पढ़ा था, डिस्कस किया था कि को का मतलब यहाँ पर क्या है, दो वेरिएंस। ठीक है, को का मतलब होता है एक साथ दो की बात कर रहा है, ये जॉइंट वेरिएशंस की बात कर रहा है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही बात कर रहा है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाता है, हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। क्लियर। उसके बाद है, कोरिलेशन बिटवीन 1 एंड 2 इज द सेम एज कोरिलेशन बिटवीन 2 एंड 1। देखिए ये बोल रहा है कि अगर ये 1 एंड 2 क्या है, जैसे आप मान लीजिए एक्स एंड वाई वेरिएबल है। ठीक है, अगर हम एक्स एंड वाई वेरिएबल के बीच में कोरिलेशन को डिस्कस करें, या फिर हम बात करें कोरिलेशन बिटवीन वाई एंड एक्स, तो ये सेम ही बात है। ठीक है, चाहे आप एक्स एंड वाई लो या फिर वाई एंड एक्स लो, ये सेम ही रहता है कोरिलेशन में। ठीक है, रिग्रेशन में नहीं, कोरिलेशन में। तो इसका मतलब ये सेम होता है, तो हमारा आंसर यहाँ पर क्या हो जाता है, ट्रू। ठीक है। नेक्स्ट, द कोरिलेशन कोफिशिएंट आर इज द डैश ऑफ द टू रिग्रेशन कोफिशिएंट बी वाई एक्स एंड बी एक्स वाई। ये हम लास्ट वीडियो में डिस्कस करके आए हैं, ये हमें फॉर्मूला लर्न है बिल्कुल। आर इज इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन, इसको बोलते हैं ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू रिग्रेशन। टू रिग्रेशन कौन से, बी एक्स वाई मल्टीप्लाई बी वाई एक्स। ठीक है, तो ये देखिए क्या होता है, ज्योमेट्रिक मीन होता है, ना ये अर्थमेटिक मीन होता है, ना ये हार्मोनिक मीन होता है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो गया यहाँ पर, बी। क्लियर। आई होप ये क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे, और समझ में आते हैं और अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ वीडियोस को लाइक करना मत भूलिए, और अगर आपकी कोई क्वेरी रहती है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक फॉर बीइंग हियर, थैंक यू।